आपका मेन क्वेश्चन ये आता है कि ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है, प्लस डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड पोस्ट प्राइमरी, जिसको एडल्ट टाइप ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होती है ये मिडिल और लोअर जोन्स में होती है, क्योंकि यहां पे इंस्पायर्ड एयर का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी, इसीलिए इसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, क्योंकि सबसे हाई मीन ऑक्सीजन टेंशन अपर जोन्स में होती है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को फेवर करती है, इसलिए सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस यहां पे ज्यादा कॉमन मिलती है। अच्छा जी, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है उसमें पेशेंट मेनिंजाइटिस से प्रेजेंट करेगा। लिम्फ नोड की है तो लिम्फ नोड एनलार्ज होगी, सर्वाइकल हो सकती है, सुप्राक्लेविकुलर हो सकती है। जीआई अगर मैनिफेस्टेशन तो पेशेंट को सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और डोई, ये इन पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है बेसिकली आपके पास। एक फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। देखो, जो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है ये बेसिकली ब्लड बॉर्न डिसेमिनेशन है, जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद भी हो सकता है और पोस्ट प्राइमरी के बाद भी हो सकता है। यूजली डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन होता है, पेशेंट यूजली इसी के बाद होता है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद, ये जो हेमेटोजेनस स्प्रेड है। और इट इज, इसमें होता है 2 से 3 हफ्ते का फीवर, नाइट स्वेट, एनोरेक्सिया, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है इस पेशेंट को, ड्राई कफ मिल सकता है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हो सकती है। क्योंकि हिमेटोजेनस स्प्रेड है तो सब कुछ हो सकता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। ऑस्कल्टेशन अगर आप करोगे इस पेशेंट का, क्योंकि नॉर्मल होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मिलेट लाइक शेडोज बन जाती हैं इस तरीके से, या कई बार क्रैकल्स आ सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है जी। एक्सरे शोज 1 to 2 millimeter lesions which are called millet seed lesions distributed throughout the lung field. Although in the presence of course anemia and hypopenia reflect bone marrow involvement. Cryptic miliary tuberculosis and unusual presentation sometimes in old age. अगर ओल्ड एज में मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मिलती है तो उसको हम क्रिप्टिक ट्यूबरकुलोसिस वर्ड बोलते हैं, जिसमें बेसिकली पेशेंट पायरेक्सिया ऑफ PUO से प्रेजेंट करता है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन से प्रेजेंट करता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा पेशेंट को, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होगा, ब्लड डिस्केरियाज, लिकोमेट रिएक्शन हो सकते हैं, पेनसाइटोपिनिया हो सकता है, नेगेटिव निल टेस्ट हो सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन है सब। अब एक पेशेंट आपके पास आ गया भैया, उसको कैसे अप्रोच करोगे? सबसे पहले पल्मोनरी भैया स्पूटम देखो। सबसे पहले अगर स्पूटम में AFB नेगेटिव है तो भैया फिर पेशेंट को एंटीबायोटिक वगैरह दो, एक्सरे का फिर से रिपीट कोर्स करो 2 हफ्ते बाद। अगर फिर से लीजन बढ़ रहा है और पेशेंट को फीवर का परसिस्ट कर रहा है तो ATT शुरू कर दो। अगर पहली बार में ही